नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या देश में इमरजेंसी लागू हो गई है? यह सवाल और इस सवाल के पीछे के मायने यह समझना जरूरी है। दो तस्वीरें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तस्वीर जहां पर अगर आप सरकार की नीति के नियत के खिलाफ अगर विरोध करने की सोचते भर हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और दूसरी तस्वीर ऐसी है जहां पर आप सरकार की अगर वाहवाही करते हैं तो आप पूरी तरह से एक सेफ जोन में चले जाते हैं। और इसीलिए सवाल यह खड़ा होता है कि क्या देश के आम नागरिकों के लिए अब देश के अंदर इमरजेंसी आपातकाल लागू हो गया है? मैं दो तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, एक एक करके कई सारी ऐसी चीजें जो लगातार इस सवाल को और मजबूती देती है। पहले आप देखिए, रणविजय सिंह का ट्वीट है। रणविजय सिंह पत्रकार हैं और इन्होंने लिखा है, यूपी के बस्ती में अग्निपथ का विरोध करने के लिए युवा इकट्ठा हो रहे थे। विरोध करने के लिए, विरोध किया भी नहीं था, इकट्ठा हो रहे थे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 15 युवाओं को प्रदर्शनी सामग्री बैनर पोस्टर के साथ में गिरफ्तार कर लिया। वो इकट्ठा हुए थे, वो वहां पर अपना पोस्टर बैनर बनवा करके लेकर के आए थे और इसी बीच में पुलिस को कहीं से सूचना मिल जाती है और पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस ने पहुंच करके जो है वो 15 लड़कों को धर लिया, दर दबोचा पुलिस ने। और इसके ऊपर आखिरी लाइन में है दम की बात यह है कि एसपी साहब ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। अब इसको क्या कहें? और नीचे जरा तस्वीर आप देखिए, ऐसे पकड़ करके बैठाए हैं ये लोग, ऐसे पकड़ करके बैठा रखे, ना जाने जो है कौन से बड़े अपराध के अंदर जो है, कौन से मोस्ट वांटेड गैंग के जो है वो सदस्यों को सामने बैठाया हो। सोच करके देखिए। और एसपी साहब की दाद देनी चाहिए। एसपी साहब ने इनाम जो इनको दिया है वो अपने आप को भी दे देना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि एसपी साहब को अपने को भी इनाम दे देना चाहिए और इन लड़कों को जो है वो उम्र कैद भेज देना चाहिए, उम्र कैद की सजा के लिए भेज देना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का योजना बनाना। अब जो है इसको लेकर के सवाल खड़े ये होते हैं कि पुलिस, जिसकी पहले काम ये होता था, और इनाम देने की बात, चलिए ठीक है आप कुछ देर के लिए डिटेन कर लें, वो भी समझ में आता है, लेकिन इनाम दिया जा रहा है वो भी 25,000 रुपए का। पहले इस तरह का इनाम दिया जाता था जब किसी डाकू को, किसी डकैत को, किसी गैंगस्टर को पकड़ करके पुलिस लेकर के आती थी, उस वक्त में ऐसा होता था। लेकिन लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर विरोध करने की सोचने भर की सजा दे दी जाए तो फिर क्या कहेंगे? वो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, वो फिल्म आपको याद होगी, अक्षय कुमार वही आम वाले। उनकी फिल्म में एक डायलॉग था कि अपराध सोचने की सजा नहीं है, अपराध करने की सजा है। और कम से कम कानून का तकाजा भी शायद यही कहता हो। लेकिन यहां पर जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। कायदे से एसपी साहब को और एसपी साहब की इस पूरी टीम को पुलवामा जैसे क्षेत्र में भेजना चाहिए ताकि वहां पर ये लोग निगरानी कर सकें और फिर हमारे जैसे जवान चले गए थे वैसा एक जवान ना जाए। कायदे से एसपी साहब को और एसपी साहब की पूरी टीम को प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगा देना चाहिए। अब बताइए, इतनी काबिल टीम है, उसका कुछ तो यूज होना चाहिए। एक थाने के अंदर बैठा करके रखो, एक जिले के अंदर बैठा करके रखो, उससे क्या फायदा है? आप सोचिए इस बात को। केवल वो सोच रहे थे और सोचने भर पर उठा करके उनको वो कर दिया। अब मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर में आपको 3 चेहरे नजर आ रहे हैं। श्री रविशंकर प्रसाद, आनंद महिंद्रा और साथ में नजर आ रहे हैं रामदेव, आनंद महिंद्रा और श्री रविशंकर प्रसाद। इन तीनों के फोटो मैंने आपको क्यों दिखाए? तीनों के फोटो दिखाए और ये तीनों वो हैं जो समर्थन करने वाले हैं अग्निपथ योजना का। पहले श्री रविशंकर प्रसाद की बात करते हैं, फिर रामदेव और उसके बाद में आनंद महिंद्रा की बात करेंगे। श्री रविशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? दुनिया भर में, यहां तक कि स्विट्जरलैंड में भी और सिंगापुर जैसे छोटे छोटे देशों में भी 1 से 2 वर्ष
सेना में सर्विस देना अनिवार्य है। इसकी तुलना में भारत की नई सैन्य योजना अति उत्तम है। इस बात को कह रहे हैं श्री श्री रविशंकर प्रसाद, आर्ट ऑफ लिविंग। ये जानते हैं कि किस तरह से जीना चाहिए। अब इनको इतना नहीं मालूम है, भारत की तुलना ये कर रहे हैं सिंगापुर से, भारत की तुलना ये कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से। अब मैं इनको सामने छोटा सा एक उदाहरण रखता हूं। देखिए, जो सिंगापुर की बात की जा रही, सिंगापुर की जो आबादी है वो 50 लाख है। इजराइल का बार बार उदाहरण ये लोग दे रहे हैं। इजराइल की जो आबादी है वो 70 लाख है। 70 लाख की आबादी, 50 लाख की आबादी वाले देशों से आप कंपैरिजन करेंगे 140 करोड़ के भारत की, 140 करोड़ के देश वाली आबादी का आप कंपैरिजन करेंगे। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, बात इतनी भर नहीं है। आप इनका ये दूसरा ट्वीट देखिए, क्या कह रहे थे साहब? ये कह रहे थे कि 40 रुपए का, 40 रुपए के बराबर आ जाएगा डॉलर अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते। इस बात को कह रहे थे। अब समझे आप, आज अग्निवीर के लिए क्यों तमगा दिया जा रहा है और अग्निवीर के समर्थन में क्यों ताल ठोकी जा रही है। 40 रुपए तो नहीं हुआ, ये 40 रुपए का वादा कर रहे थे। अब 5 साल बाद में हम इनका ये ट्वीट दिखाएंगे कि देखिए साहब, वो स्विट्जरलैंड के साथ में और सिंगापुर के साथ में कंपैरिजन करके इसको अति उत्तम बता रहे थे। 5 साल बाद में हम ये कहेंगे, जैसे आज हम ये दिखा रहे हैं 40 रुपए, और रिकॉर्ड तोड़ करके 80 रुपए के करीब जो है वो डॉलर पहुंच गया, डबल हो गया। लेकिन उसकी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। दूसरा, रविशंकर प्रसाद का एक और जिक्र है। एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था जिस कार्यक्रम को लेकर के खूब हल्ला गुल्ला मचा। एक इन्होंने कार्यक्रम किया था यमुना बैंक के पास में, बड़ा भव्य कार्यक्रम था। लेकिन उस कार्यक्रम को लेकर के एन मौके के ऊपर एनजीटी पहुंच गई कोर्ट के अंदर और कहा कि देखिए साहब, ये यमुना को बर्बाद कर देंगे। ये उस वक्त की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है 13 अप्रैल 2017 की खबर, 13 अप्रैल 2017 की खबर है। और क्या लिखा है इसमें? जी न्यूज की खबर है। तो कम से कम जो है वो अंधभक्तों की गैंग भी जो है वो इसको नकार नहीं सकती है। इसमें क्या लिखा है? आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम से यमुना की बर्बादी दुरुस्त करने में आएगा 42 करोड़ का खर्चा। ये जो 42 करोड़ है ना, इसको आप ध्यान से अपने दिमाग की खिड़की में रखिए। 42 करोड़ का यह कहा गया कि ये सरकार, ये जो रविशंकर प्रसाद है, इनके उस कार्यक्रम करने से 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तब जाकर के यमुना दोबारा से वैसी होगी जैसी उस वक्त में थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जो है दूसरी खबर आप देखिए। ये खबर है 9 मार्च 2016 की खबर है। यमुना बैंक के आयोजन के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को मिली हरी झंडी, 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा। 42 करोड़ रुपए का खर्चा यमुना को जो है वो दुरुस्त करने में लग रहा था, लेकिन मात्र 5 करोड़ रुपए जुर्माना लगा करके इनको कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी गई। सोच रहे हैं आप, 42,000 रुपए की कहीं पर बात हो रही थी और कहा कि चलो 5,000 रुपए दो, बात छोड़ो, खत्म करो। तो बताइए आप फिर क्यों नहीं कहेंगे अति उत्तम है? और उसके बाद में क्या हुआ? बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। और रविशंकर प्रसाद ने क्या कह दिया? जेल चला जाऊंगा पर जुर्माना नहीं भरूंगा। श्री श्री रविशंकर प्रसाद साहब बोले मैं 5 करोड़ भी नहीं दूंगा। आप 42 करोड़ की बात कर रहे हो, 5 करोड़ पर आप लेकर के आगे, मैं 5 करोड़ भी नहीं दूंगा। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यह हुआ कि दुनिया भर की फजीयत हुई, कोर्ट को सख्ती दिखानी पड़ी और इनको जो है 25 लाख रुपए का और छूट मिली। और ये एनडीटीवी की खबर आपके सामने है, 6 जून 2016 की खबर है। यमुना किनारे कार्यक्रम का मामला, आखिर माने रविशंकर प्रसाद। 4.75% यानी 4 करोड़ 75 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना इन्होंने भरा है। तो क्या कहेंगे इसको आप? किस तरह से जो है वो अति उत्तम की जो परिभाषा है वो यहां से निकल करके चलती है। जो अति उत्तम की जो गंगा है वो यहां से बहनी शुरू होती है। और उसके बाद में देखिए आप, रामदेव के बारे में मैं कुछ कहूं तो ये शायद उसी तरह से होगा जैसे सूरज को कोई आईना दिखाए, सूरज को कोई दिया दिखाए। तो रामदेव के बारे में तो पूरा जग जाहिर है, उनके बारे में तो किसी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। रामदेव क्या कह रहे हैं? रामदेव कह रहे हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव ने किया अग्निपथ का योजना का समर्थन, बोले राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना राष्ट्रद्रोह है। अब मैं इससे आगे और क्या कहूं?
अब उसके बाद में आनंद महिंद्रा साहब ने क्या कहा है? आनंद महिंद्रा साहब ने कहा है कि हम जैसे ही अग्निवीर रिटायर होकर के आएंगे, हम इनको अपने यहां पर नौकरियों पर रखेंगे, प्राथमिकता देंगे। आप ही बताइए कि क्या पहले से रिटायर्ड फौजी नहीं है देश के अंदर? क्या अभी रिटायर्ड नहीं हो रहे हैं फौजी? भर्ती तो नहीं हो रही है, फौजी तो रिटायर हो ही रहे हैं। तो आप कितने फौजियों को रख रहे हैं? अभी एक जो है वो अपना पूरा जो है फॉर्म निकाल दीजिए कि कितने फौजियों को आप रखेंगे। आनंद महिंद्रा साहब को बता देना चाहिए, लेकिन नहीं। और एक बात और भी है, एक आपको चलते चलते जो है वो आपको और दिखाता हूं। ये आप देखिए, राम रहीम। अब जब सरकार कभी रामदेव से, कभी रविशंकर प्रसाद से, कभी अलग अलग उद्योगपतियों को, और अंबानी अडानी हो सकता है वो भी जो है वो भी आएंगे, अभी तो ये माहौल बनाया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे में राम रहीम जो है वो इस वक्त पैरोल पर बाहर है, तो कम से कम एक बयान उनका भी आ जाना चाहिए। ये खबर आप देखिए, न्यूज़ 18 की खबर है। जेल से बाहर आकर राम रहीम पहुंचा गुरुग्राम के डेरा में। गुरुग्राम के डेरा में पहुंच गया। कोर्ट से पैरोल खारिज हुई, कोर्ट ने इनकी पैरोल को खारिज कर दिया, तो सरकार ने फरलो दे दी। सरकार ने 21 दिन की फरलो दे दी। कब की खबर है ये खबर है 8 फरवरी 2022 की खबर है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले की खबर है। आप एक विडंबना देखिए हमारे देश की। हैदराबाद के अंदर एक एनकाउंटर होता है, और हैदराबाद के उस एनकाउंटर के अंदर 4 लड़के मार दिए जाते हैं पुलिस एनकाउंटर में, और कह दिया जाता है कि इन्होंने हैदराबाद में एक डॉक्टर का रेप किया था, उनके ऊपर आरोप था, वो मार दिए गए एनकाउंटर के अंदर। देश ने तालियां बजाई। लेकिन दूसरी तरफ राम रहीम एक व्यक्ति है जिस पर आरोप सिद्ध हो चुका है, वो अपराधी है। इस वक्त में अपराधी घूम रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी को आप समझिए। क्रोनोलॉजी ये कहती है कि अगर आप वाहवाही करेंगे सेफ जोन में है, लेकिन अगर आप विरोध करेंगे तो केवल सोचने भर के लिए आपको पुलिस उठा करके ले जाएगी। और अब आप बताइए कि क्या इसको घोषित अघोषित इमरजेंसी कहें या ना कहें, आप खुद बताइए। इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या कुछ तस्वीर जो है वो बन रही है और क्या कुछ तस्वीर जो है वो छुपाई जा रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।